देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लक्ष्मीकांत, इस पर क्वेश्चन में क्योंकि आपकी समझ प्रीलिम्स पे बहुत जोरदार है, तो आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स के कभी ना खत्म होने वाले मायाजाल में से सबसे सटीक और एकदम करेक्ट क्वेश्चंस चुनकर हमें आंसर लिखाने दीजिए। अब बिल्कुल कंसाइज प्रिसाइज पहले समझाऊंगा, उसके बाद एकदम छोटा 300 वर्ड्स में लिखना सिखाऊंगा, जैसे पिछले आंसर में किया। इतना बड़ा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, उसमें से सारे आंसर निकाल के और क्वेश्चन बनाकर हम दें। लेकिन वो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ हैं उसमें क्वेश्चन ले लीजिए और रिवीजन करते रहिए और लिखते रहिए। लेकिन ये वाला काम हमें करने दीजिए और इसके बचे हुए टाइम में अपना ऑप्शनल बनाइए। शुरू करें। एक सवाल है पॉलिटी का, बड़ा अच्छा, जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूछा जा सकता है, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स इंडियन पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल राइट इस मॉडर्न एज में है? राइट टू इलेक्ट्रिसिटी आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ में आता है क्या? क्या ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है? जिस दुकान, जिस शोरूम में बिजली ना हो, क्या वहाँ कुछ बिकता है? क्या ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने वाली चीज़ है? क्वेश्चन ये है कि इस स्टेटमेंट में क्रिटिकली एनालाइज करिए आर्ग्यूमेंट्स को फॉर एंड अगेंस्ट, और इसे बेसिक ह्यूमन राइट इन इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। तो पॉलिसी मेकिंग का ये क्वेश्चन है, और रिसेंट इनिशिएटिव प्रधानमंत्री सर्वोदया योजना के तहत याद, सर्वोदया योजना के तहत याद, रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिसिटी एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? चलिए पहले समझना शुरू करते हैं, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में कठिन लफ्जों का इस्तेमाल करके कम शब्दों में लिखना सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन। जब हम आजाद हुए थे तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट गोल था हमारे लिए। 2022 हमारी डेडलाइन थी। ये कहा गया कि 100% हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें। 100% लोग, परिवार, घरों तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देंगे। क्या 2022 में हम 24/7 बिजली दे पाए हैं? जवाब है नहीं। पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाए हैं, सरकार ऐसा कहती है। तो हम कहते हैं नहीं यार, नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर, ग्रिड से आपके गांव को कनेक्ट कर दिया, बस इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर 6 बल्ब किसी गांव में जल गए, मोबाइल चार्ज होने लगे, फैन और टेलीविजन चलने लगे, कुछ ही घरों में भी चलेंगे, तो उस गांव को इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा। तो फिर 100% हाउस होल्ड क्या हुआ? 100% हाउस होल्ड क्या हुआ? तो आप पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये हमारा एक इंडिपेंडेंस का गोल था, मेजर डेवलपमेंट गोल था। 2022 इसकी डेडलाइन थी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस देने की डेडलाइन थी, लेकिन ये हम मीट नहीं कर पाए। और एक वेग डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन कोई श्योर शॉट नहीं है। ऊपर से जहां बिजली है वहां डिसरप्शन है, इनएडिक्वेट जनरेशन, इस वजह से लोड शेडिंग होती है, पावर कट होते हैं, पावर आउटेजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की इस इंट्रोडक्शन के बाद आप लिख सकते हैं कि साहब, ये ना सोचा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है सूरज डूबने के बाद घर में रोशनी कर। लाइवलीहुड, रोजगार नहीं पैदा किया जा सकता, रोजगार नहीं किया जा सकता, किसी व्यवसाय को नहीं लगाया जा सकता। पकोड़े तलने के वक्त भी लोग बैठेंगे तो पंखे के नीचे बैठेंगे। तो सनसेट के बाद घर को उजाला करना, इससे डेफिनेशन उठ गई है। लाइवलीहुड एक्टिविटीज, और सबसे बढ़कर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। एमजी नरेगा का पैसा मोबाइल में आ रहा है, इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्मार्ट क्लासेस, और कई एरियाज में चले जाइए आप तो वहां समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस दिन पानी नहीं आता घरों में। रूरल हेल्थ, ग्रामीण जो स्वास्थ्य है, उसमें से 11.4% इंडिया के सब सेंटर्स हैं
और 3.7% प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहां आज भी वायरिंग नहीं हुई है। बिना वायरिंग के हम वहां पे दवाइयां और मेडिकल और स्वास्थ्य फैसिलिटीज कैसे पहुंचाते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट काम करते हैं क्या बिना बिजली के? सोनोग्राफी काम करती है, एक्सरे काम करता है, चाइल्ड बर्थ काम करता है क्या? नहीं। इनकम बढ़ानी है, लाइवलीहुड रोजगार के जरिए और अपॉर्चुनिटी बढ़ाने हैं तो बिजली चाहिए ही चाहिए। और जिन हाउस होल्ड के अंदर बिजलियां बार बार जाती है, जिन बिजनेसेस, जिन मार्केट्स में जाती है बिजली बार बार, एक रिसर्च आई है वहां 35% से कारोबार या व्यवसाय कम होता है। नौनिहालों को, छोटे बच्चों को लर्निंग पोर्टल्स चाहिए, जॉब सर्च करने के लिए सर्च इंजिन चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनेट नहीं चलता। तो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, राइट टू लाइवलीहुड, सब उसी के अंदर है जो आर्टिकल 21 के भी अंदर है। इसलिए राइट टू इलेक्ट्रिसिटी राइट टू लाइफ है। इसे एक फंडामेंटल राइट बिल्कुल मानना चाहिए। ये इसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट्स है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, पर बिजली क्यों नहीं आती? और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दिसंबर 2020 में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर रूल्स में तरमीम की, मतलब बदला है उसको। किसी कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे स्टैंडर्ड सर्विस मिलना चाहिए। लेकिन सर, बिजली को अगर फंडामेंटल राइट्स दे देंगे और लोग बिल नहीं भरेंगे तो फिर वो बोलेंगे ये हमारा जन्मजात अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो वो बिजली का बिल नहीं भरेंगे सर, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, उनकी बिजलियां कटेंगी। कैसे? अगर काट दिया आपने उनकी बिजलियां, मैं अगेंस्ट आ रहा हूं, अगर काट दिया आपने उनकी बिजलियां तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जीने का अधिकार हम उनसे छीन रहे हैं? तो मेंस का आंसर लिखना मतलब सॉल्यूशंस देना होता है। तो एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट नहीं करेंगे तो बिजली कटेगी, लेकिन बदले में इतनी बिजली मिलेगी कि आपके घर में एक बल्ब, एक फैन चल सके। एक बल्ब, एक फैन आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, आप उतना ले लीजिए। लेकिन इसके ऊपर फिर आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, या आपकी सरकार जो माफ करेगी, तो फिर जैसे दिल्ली में हम आपको वैसा देंगे। 24/7 मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। ऐसा करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर बिजली का बिल भरना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काट ले बिजली का बिल ना देने पर, लेकिन बदले में उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक आर्टिकल 21 यार। आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, रिस्पेक्ट के साथ जीने का राइट, जानवरों की तरह ट्रीट ना करने का राइट। इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनको वैसे ही बिजली की खपत बहुत कम लगती है। 100% एक्सेस दीजिए और एक थ्रेशोल्ड मिनिमम, एक पंखा एक बल्ब के ऊपर अगर आप बिल लेते हैं तो दिस विल कम एज व्हाट? दिस विल कम एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये एक उसका तरीका है। और 50 से 100 किलोवाट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि पर कैपिटा होना चाहिए, तो आप 50% कर दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन जो इस पर एक्सपेक्टेड है वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय, सर्वोदय नहीं, सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में सोलर रूफ टॉप 1 करोड़ गरीब और मिडिल क्लास लोगों को मिलेंगे। 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर पावर पैनल्स 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और अगर आपका घर में छोटा है, कम लगती है, तो आपके पास एक ऑप्शन है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत अपनी छत पे लगने वाले सोलर पावर पैनल से आप एक्सेस बिजली वापस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे सकेंगे। तो सूर्योदय योजना आप उनको दे दीजिए, बहुत ही गरीब है, जो बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, इतने गरीब हैं कि बिजली का बिल नहीं भर पाते, आप उनको ये दे दीजिए, ठीक है। और सोसाइटी का डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए मैं इसको आपको लिखना सिखाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। Electricity is a fundamental enabler in the modern age. It is essential not just for economic activity but basic quality of human life. In the light of this statement, critically analyze the argument for and against recognizing electricity as a basic human right in India.
Discuss the implication of such recognition on policy making, especially considering the challenges highlighted by the recent initiatives in the Indian power sector. इसका अगर आप हिंदी देखेंगे, आधुनिक युग का एक मूलभूत सक्षम करता है, न केवल आर्थिक गतिविधि को बल्कि मानव जीवन की बुनियादी गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं और क्या जरूरत है, साथ में पावर पॉइंट लगी, उसमें हिंदी में लिखा हुआ। इस कथन के आलोक में भारत में विद्युत को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, नीति निर्माण पर इस तरह की मान्यता के निहितार्थों पर चर्चा करें, विशेष रूप से हाल ही में जो नए विनियमों द्वारा उजागर की गई चुनौतियां हैं उसको देखते हुए कोई सॉल्यूशन बताइए। तो चलिए सॉल्यूशन को हम बताते हैं, हम इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन बताने। मेजर डेवलपमेंट गोल है, फ्यू सिटीज तक रही, फिर कहा कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया, लेकिन स्टिल फार अवे है, 2022 की डेडलाइन हमने मीट नहीं की। क्यों? देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू अ ग्रिड कोई कहता है, कोई कहता है घर में पहुंच गई, कोई कहता है हर घर कनेक्ट हो गई, तो देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एंड द बेसिक एक्सेस इज सफिशिएंट टू लाइट 4 to 6 बल्ब्स पे कोई कहता है मोबाइल चार्ज हो जाए, फैन टेलीविजन चल जाए, पर इतनी गर्मी 49 और 52 डिग्री में क्या ये डेफिनेशन काम करेगी? नहीं। डिसरप्शंस इन द पावर सप्लाई, इनएडिक्वेट जनरेशन, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। भारत में स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल वही चीज हिंदी में यहां पे लिखी हुई है। बिजली की पहुंच की कोई मानक परिभाषा नहीं है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि प्रॉब्लम डिस्कस करिए और सॉल्यूशन बताइए। स्तर स्थानों और आर्थिक वर्गों के अनुसार ज्यादा अमीर लोग ज्यादा यूज करते हैं, गरीब लोग गरीब यूज कर सकते हैं, है ना। तो बिजली आपूर्ति में व्यवधान या बिजली कटौती या बिजली बंद कहा जाता है। नाउ एज अ बेसिक ह्यूमन राइट क्यों जरूरी है? क्यों? सिर्फ अप्लायंसेस तो नहीं लगाने, नॉट ओनली फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, टेकिंग अप लाइवलीहुड एक्टिविटीज, मेकिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिसेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन थ्रू स्मार्ट क्लासेस, पावर के बिना वाटर नहीं आता, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल ये सारी बातें हमने डिस्कस किया ऐसे कैसे यहां लिखी हुई। ठीक है। रिलायबल पावर इज नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग मेडिकल इक्विपमेंट, एंश्योर सेफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इन द हेल्थ सेंटर्स, हाउस होल्ड इनकम्स एंड लाइवलीहुड्स। 35% से कम व्यापार होता है जहां पे बिजलियां फ्रीक्वेंटली जाती। यंगस्टर्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, जॉब पोर्टल्स फॉर एजुकेशन एंड जॉब सर्चेस। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर बेसिक राइट। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी के बिना राइट टू लाइफ क्या है, ये बात कभी पंखा बन करके समझिए। बिल्कुल वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। आई होप मुझे रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि इसके साथ पावर पॉइंट लगा हुआ है, उसमें आप आंसर देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। डिजिटल लेन देन करना, स्मार्ट कक्षाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा प्रदान, है ना। स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार 11.4%, 3.7%, अच्छा आंसर है ये, देखा। फिर स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित प्रसव, चिकित्सा उपकरणों का संचालन, घरेलू आय में स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव, 35% की वृद्धि होती है या लॉस होता है। यह जीवन के मूल अधिकारों और आवश्यकताओं की राह है। मानवीय नैतिकता, ऊर्जा और विकास पर विशेषज्ञ ने यह कहा है। तो कैसे करना चाहिए आगे वो पॉलिसी लिखी हुई है कि एसेंशियल कमोडिटी में ये नहीं आती है, जबकि आना चाहिए। पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती है। राइट ऑफ कंज्यूमर, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसकी डेफिनेशन बदली है। उन्होंने बदल के ये कहा है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्टैंडर्ड सर्विस होना चाहिए, 50 से 100 किलोवाट होना चाहिए, कम से कम वो एक पंखा एक बल्ब जला सके, ये उसका स्टैंडर्ड राइट है। इसके ऊपर बिजली जी का बिल जब भरेगा तो पूरे बिजली अच्छे से मिलेगी। कंज्यूमर हैव द राइट टू क्लेम कंपेंसेशन, अगर आप काट लोगे, लोड शेडिंग करोगे। अच्छा, लोड शेडिंग में भी एक चक्कर है। एक बच्चा था मेरा, उसको इंटरव्यू में पूछा था लोड शेडिंग कंपलसरी है तो क्या करें, तो उसने कहा था सर डिक्लेयर्ड लोड शेडिंग करे, पूरा फॉर्मेट दें आप, पेपर में छापे, ताकि लोग अपनी लाइफ को एडजस्ट करें। अनडिक्लेयर्ड, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग ना करें। ठीक है। और ये वहीं पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए।
वन ऑफ द कोर्ट केसेस में एक जजमेंट है 2022 का पंजाब हाई कोर्ट का, इट्स नॉट बीइंग अ बेसिक राइट, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, as long as the petitioner has the suit property and there are possibilities of changes in the actual percentage of electricity access, नहीं बिल भर पा रहा है, बहुत गरीब है, तो उसको मिनिमम दे दीजिए, ये बात आ चुकी है। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इज मोर देन अ कनेक्शन, ये सिर्फ कनेक्शन नहीं है। सच मेजर्स कैन जस्टिफाई 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, यही वो वाली सारी बातें जो आपने अभी अभी समझी वो इसमें लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखकर बहुत अच्छा आंसर, मैंने इतना छोटा किया है कि 300 वर्ड्स से 450 वर्ड्स में आया है वो। आप एक काम करिए ना, आप इसको समझ लिया, आप इसे बंद करिए, और कल जो जिला अधिकारी बनना चाहता है उससे जरूरी है कि आज वो अपने लफ्जों में और छोटा लिखे, तो आप एक बार और छोटा करिए, और छोटा कर लें तो हमें 8860002323 के व्हाट्सएप पे अपना आंसर भेज कर देखिए, हम आपका सबसे अच्छा आंसर उठाकर डिस्प्ले कर देंगे। थैंक यू।